सुनो जी, मैंने सबको कार्ड भिजवा दिया है, मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना? हाँ राधा, मेरी सूरत तो वो कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे आओ। अगर वो आ गए तो मैं समझूंगा उनकी नाराजगी खत्म हो गई, अगर नहीं तो। डैडी, ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी सी महक आ रही इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। आपकी तरह दिखते हैं ना? नहीं बेटे, ये मेरी तरह नहीं, मैं इनकी तरह दिखता हूं। और सुनो, अब अगर तुम अपने दोस्त से मिलोगे तो उनके पांव छूना, बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें अगर वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखते हैं। बाबूजी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ये कार्ड देने के लिए। मैं जानती हूँ मुझे घर आकर कार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमें घर आने से मना किया है, इसलिए आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। उनकी इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन आप ही के हाथों हो, हमें बहुत खुशी होगी। सुनो, मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है। ओके? मैं भी चलूँ आपके साथ? क्या करती हो उषा, मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। नाई की दुकान? हाँ। ओके, थैंक यू। दादी माँ, आप भी शेविंग करवाने जा रही हो? मैं शेविंग करवाने? धत। ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए। दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया। शारदा, शारदा। घर में कोई नहीं है दादाजी। क्यों? सब लोग बाहर गए हैं दादाजी। बाहर? हाँ दादाजी, पिताजी और मंजली काका टाउन गए हैं। मेरी माँ और मंजली काकी नानी से मिलने गई हैं और दादी माँ मंदिर गई हैं। अच्छा, देखो मैं नीचे बगीचे में टहलने जा रहा हूँ। तुम्हारी दादी मंदिर से लौटें तो उनसे कहना कि मैं खाने के वक्त लौटूंगा। जी दादाजी। हेलो। हेलो।
बाबूजी आएंगे ना? हाँ, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। भाई और बहनों, ये अस्पताल जो आपके सामने बन के खड़ा है, ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था, लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो न सका। बाप के घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया। औलाद तो हर मां बाप की होती है, मगर मां बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मिदा, मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहां आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है, तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहां की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहां गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहां जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी,
वो बता रही थी। ओह, अपने सारे भाषण में वो आप ही के बारे में बोलता रहा। जानते हैं आपकी तारीफ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी तरक्की के पीछे आप ही का हाथ है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो अस्पताल बनाने में कामयाब हुआ। और हाँ, आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छेनी, हल, धरती, वो क्या कुछ। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा, उसने कहा होगा कि जो पत्थर, छेनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें अनाज नहीं पैदा हो सकता। ऐसा कुछ। ये सब आपने कहाँ सुना? सुना क्या? ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ कक्षा 4 की बातें अभी तक आपको याद हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कक्षा 1 का क ख तक लोगों को याद रहता है। खैर, मुझे लगा शायद आप वहां गए हों। आपका ये अंग वस्त्र वहीं भीड़ में पड़ा मिला। अरे ये वहां कैसे गया? पता नहीं, अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा। शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सोनू बेटा, नाश्ता तैयार है। मम्मी, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में खाऊंगा। हेलो मिस्टर सोनू, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ डैडी। अच्छा, आज फिर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओह, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? क्या ले जा रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं, क्या ले जाऊं? एक काम करते हैं, आज आप उनके लिए खीर ले जाइए। खीर? आपको कैसे मालूम है कि उन्हें खीर पसंद है? जैसे उन्हें मालूम है कि मुझे लड्डू पसंद है। आप अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। ये आजकल रोज इसी वक्त कहाँ जाते हैं? सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो चलो। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है। बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान हैं। आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया। ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहां खाऊंगा। ओके, चलो। कल जरूर आना। हाँ, बाय बाय। दादाजी। न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा। मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ। जाओ।